डिसाइपल्स का, क्या बात है यार, वाह यार, इतनी बड़ी पिक्चर बना दी, एक सोफे में बड़े स्टार बिठा दिए, क्या बात है यार, वाह। प्लीज कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टार गाइस। यस यस यस, वी हैव ब्यूटीफुल एनर्जी इन द रूम। यस, बहुत बढ़िया पैप्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लवली लवली, हेलो, हाय हाय, भूषण सर नमस्ते। मुझे बता दिया गया बड़े लोग यही बैठे हैं आगे, यहाँ ज्यादा मजे नहीं लेने हैं, ले ले मेन सर बोल रहे यार, लेकिन आप लोग क्या सुंदर लग रहे हो यार, मतलब ऐसा लग रहा है जस्ट तीनों भी ट्यूशन पढ़ के आ रही हैं। बिल्कुल भाई, इतनी यंग स्टार्स यार। दोस्तों एक बार इस महफिल के लिए तालियां हो जाए एक बार सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा शोर कम करेंगे दोस्तों प्लीज, सेटल हो सकते हैं हम, सेटल डाउन हो सकते हैं। गाइस सबसे पहले तो आयुष्मान सर, बिग फैन सर के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। मैं पता है मेरी लाइफ का मेरा पहला पैशन मुझे आपसे मिला था सर, जब मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी विक्की डोनर। एग्जैक्टली, भारत का युवा मुझे समझ सकता है ना। पहली मूवी देख के मुझे ऐसा लगा था अगर ये कर पा रहे हैं तो हम तो कब से करते आ रहे हैं। तब थोड़ी फीलिंग आई थी कि यार ये तो मतलब सर, भूषण सर मुझे पता नहीं था सर इसका पैसा मिलता नहीं तो नहीं मिलता। अच्छा पहले मिलता था, आप आज तक ट्राई कर रहे हो। सर को अभी भी कैसे अपडेटेड है सर। लवली लवली, भामिका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेरी ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग। मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है बस, मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, ठीक है, आप बता सकती हैं कि आपके पैदा होने में मतलब मीका पाजी का क्या कंट्रीब्यूशन था? क्योंकि आप देखो मतलब आपके नाम में जिसने भी रखा है उन्होंने बोला वाह मीका, कुछ तो सुर मीका पाजी ने लगाए थे, है ना। है दोस्तों, सारा कोई कैसे हो सकता है इतना प्यार, है ना। दोस्तों अगर आप लोग इजाजत है तो मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा सारा के लिए, है ना, इजाजत है। देखो शेर पढ़ने से पहले आपकी इजाजत की जरूरत होती है, जो आप देंगे क्या कि इरशाद, क्या कहेंगे, हाथ उठा के कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया है, क्या बात है सर, माना सर आप बहुत, हाँ मालिक लोग बिल्कुल ऐसे बैठे कि मैंने इरशाद के लिए भी 2 बंदे रखे। हाँ सर बिल्कुल इसी एटीट्यूड में बैठे कि मैं 2 आ रहे हैं, मैंने देखा आप गाड़ी से उतरे, 2 लोग उतरे नहीं गाड़ी से, वो अभी भी नोट गिन रहे हैं। सही में भाई, आपको पता नहीं है दोस्तों, भूषण सर ने 2 बंदे रखे हुए हैं, उनका काम बस ये कि थूक लगा के नोट गिनते हैं। ऐसा हो तो ऐसा हो भाई, है ना। लवली लवली, शिव सर नमस्ते नमस्ते, शिव जी सर, आप मैंने पोस्टर पे आपका नाम देखा, को प्रोड्यूसर गाइस, यस कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। यस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों को प्रोड्यूसर की, और मैंने नाम देखा आपका, मैं हर बार सुनता भी आ रहा हूँ। मुझे बस आपसे एक सवाल था कि आपका काम क्या है, मतलब एज इन को प्रोड्यूसर एग्जैक्टली क्या करता है सर, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। सबसे काम, अगर आप लोग अलाउ करें मैं नीचे उतर के आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर, ठीक है, कर सकता हूँ गाइस, थैंक यू सो मच। चेक पे साइन होगा वहीं से जी, अच्छा चेक वहीं से आता है। अच्छा आप कभी नहीं आया क्या? वामिका ने भी बिल्कुल वहाँ पे भेजा कि नहीं मेरा भी अटका हुआ है सर। इफ यू गाइस अलाउ मैं बात कर सकता हूँ। शिव सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, पति पत्नी और वो 2, है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने पुल ऑफ किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं सर, इतने बड़े प्रोजेक्ट को पुल करने में? जुनू सर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, लवली, हाय सर, हाय। आपको घबराहट हो रही है सर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने पुल कर लिया, मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं इतना बड़ा। हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं गाइस, है ना, हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है, हम जानना चाहते हैं कि उसके पीछे के बैक स्टोरी क्या होती है। वाह क्या बात है यार, वी आर वन फैमिली दोस्तों, ऐसे परिवार का हिस्सा मुझे भी बनना था। लवली, रॉयल फैमिली से सारा आई है दोस्तों, रॉयल फैमिली से, मैं पहली बार किसी रॉयल फैमिली के इंसान से साक्षात मिल रहा हूँ। मेरे कुछ एक सवाल है क्यूरियोसिटी में, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आप घिया खाती हैं? घिया जी। अच्छा, आपके यहाँ भी तोरी बनती है जी? अच्छा, आपके यहाँ भी बचा हुआ आटा फ्रिज में पीछे रखते हैं? आगे रखते हैं, रोटी बहुत खाते हैं। क्या बात है मैम, तो हम दोनों की जिंदगी में डिफरेंस क्या है? नवाब की बेटी, मुझे लगता था कि आप तो ऐसे भिंडी को भी ओकरा बोलती होंगी आप। भिंडी को भिंडी
बोलती हैं आप, बट आपका वो फॉर्मेट जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नमस्ते दर्शकों, है ना, सबने देखा है, लोगों सबने देखा है, सबने बहुत प्यार भी दिया है। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दर्शकों वाले फॉर्मेट में पति पत्नी और वो के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे नमस्ते दर्शकों। नमस्ते दर्शकों। नमस्ते, है ना, हमारी मूवी रिलीज हो रही है पति पत्नी और वो दो। हमारी मूवी रिलीज हो रही है पति और पत्नी वो दो। पति और पत्नी वो दो। मैंने नाम गलत ले लिया? मैंने सही बोला सर? आपने नाम गलत ले लिया? सही है, सही है नाम। भूषण सर, मेरी पेमेंट नहीं कटनी चाहिए सर। मेरा भाई ओनली फोकस सर है, ठीक है, कि यहाँ मेरी पेमेंट नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे मूवी के बारे में कुछ पूछूंगा कि हमारे साथ थी बहुत बेहतरीन कास्ट। मैं बोलूँ ये? मतलब आपको सेकंड लाइन बोलनी है ना अपने नमस्ते दर्शक फॉर्मेट में, यू हैव टू राइम, है ना? हाँ ठीक है। हमारे साथ है बहुत बेहतरीन कास्ट, आयुष्मान खुराना, भाविका कबीर, रकुल प्रीत। अभी दिखाओ हमारा ट्रेलर हमें फास्ट। वाओ वाओ, ट्रेलर से पहले कुछ हो जाए कास्ट के बारे में बात। बहुत बढ़िया, लवली लवली। भाविका, आपकी भी यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका आई केयर रूटीन क्या है? गलत लोगों को नहीं देखना। और ये बात आपने मुझे देखते हुए क्यों बोली है? दिस वॉज वेरी पर्सनल गाइस, है ना सर? आपकी एक मूवी आई थी ड्रीम गर्ल, है ना, तो कभी ऐसा होता है कि आपकी तायरा भाभी से लड़ाई होती है तो आप खुद ही को कॉल कर लेते हो लड़की बन के कि हाय आयुषी? भाई जब ये सब सुविधाएं हैं तो इनका क्यों ना अमल किया जाए, है सर? लेकिन जैसे आप मैरिड है, ठीक है, रकुल आप मैरिड है, सारा आप बैचलर है, भूमिका आप बैचलर है, मेरे को आपसे ऐसे पूछना है कि पति पत्नी और वो, इस थीम पर आप बैचलर सारा और बैचलर भूमिका को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस थीम पर? मतलब कि शादी क्यों करनी चाहिए, क्या फायदे? शादी के फायदे हैं, अगर आपको सच में दिल से प्यार है किसी से शादी कर लो, नहीं तो ना करो। ऐसा कोई कंपल्शन थोड़ी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर दिया है। मैं चाह रहा था आप कुछ ऐसा बोले जिससे हमारा मन करे शादी करने का, है ना। अच्छा, रकुल मैम बोलेंगे। रकुल मैम, शादी क्यों करनी चाहिए? मोटिवेशन के लिए रकुल मैम के पास जाना चाहिए। ओके। शादी के क्या फायदे हैं? लाइक आयुष्मान सेड, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो फिर बहुत फायदे हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है। जैसे 2 फायदे गिनवाओ जिससे हमारा मन करे शादी करने का, कि सारा सीधा जाके सिंदूर खरीद ले, ऐसा कुछ करो कि यहाँ से शो खत्म हो सीधा जाए। हाँ, 24 घंटे आप एक बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, ठीक है, तो जैसे आप बेस्ट फ्रेंड, योर पार्टनर इज योर बेस्ट फ्रेंड, देन हु इज बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड इज फ्रेंड। ये चल रहा है पति पत्नी और वो दो में। ये है वो दो जो एक बेस्ट फ्रेंड है, एक फ्रेंड है। नॉर्मल। अच्छा, है ना। मैं एक, अगर आप लोग इजाजत है तो एक शेर में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगा, है? इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। कि है ना, इतनी सुंदर अप्सराएं मैं पहली बार लाइव साक्षात देख रहा हूं, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा। यहाँ हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा। इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा। जमीन से आसमां तक हर जगह गुणगान है तेरा। ये दुनिया चल रही है आज तक, एहसान है तेरा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा बॉलीवुड का फैन हूँ, और मुझे हमेशा से पिक्चरें देख के ऐसा लगता था कि यार मेरी कहानी भी ना ऐसी किसी हीरो जैसी हो, जैसे आप लोग जीते हैं ना सिनेमा की तरह। मेरे को लगता था मेरी कहानी एंटरटेनमेंट की ये एक बड़ा कमाल का मिक्सचर होता है हर बार आपके सिनेमा में। और कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा, आयुष्मान आ रहे हैं बिल्कुल अपनी पारिवारिक ऑडियंस के लिए कुछ बहुत ही खास लेके। ये भी बड़ा पारिवारिक है, गुदगुदाने वाला है। प्लीज थोड़ा सा बताइए सर, ये नॉटीनेस के पीछे क्या चल रहा था? हाउ डिड इट ऑल हैपन सर? Good evening, everybody. Thank you for being here. I hope all of you enjoyed the trailer. Yeah, naughtiness का तो पता नहीं, मतलब I think interpersonal relationship एक ऐसी चीज़ है
मैन वुमन की रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत उतार चढ़ाव देखती है, और ज़ाहिरी तौर पे हम एक बेहद आबाद मुल्क हैं, अच्छी खासी आबादी के मालिक हैं, तो ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होती है। अब होता क्या है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब झेल रहे होते हैं खुद, तो उस पर तो हंसी नहीं आ सकती, लेकिन जब किसी और का सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से हंसी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वजह रही है जिसकी वजह से मैं इस जॉनर को बार बार अप्रोच करता हूँ, और मन नहीं भरता थैंकफुली उस जॉनर से। एंड बोलना चाहूंगा के साथ पति पत्नी और वो दो, इसके साथ क्या क्या इस बार अलग होने वाला है? यार हमारी आइकॉनिक फ्रेंचाइज है जूनो चोपड़ा के खानदान से, पीआर फिल्म्स की तरफ से 1978 संजीव कुमार से शुरू हुई थी, फिर 2019 में आई थी, अब 2026 में आ रही है पति पत्नी और वो दो। तो मैं हमेशा से संजीव कुमार साहब का फ़ैन रहा हूँ, और वो जो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी बाकी फिल्मों ने भी काफ़ी अपनाई है, बट जो आइकॉनिक क्लासिक वे में जो मुदस्सर अजीज़ ने जैसे इसको पिरोया है हमारे फिल्म के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आई विल नॉट कॉल इट अ रोम कॉम, इट्स जस्ट प्योर कॉमेडी। इसमें कोई रोमांस, सिर्फ रोमांस से ज़्यादा कॉमेडी है, तीनों के बीच में क्या, चारों के बीच में क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मेरा रोल है प्रजापति पांडे का, ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। उसका मॉरल कंपस बिल्कुल करेक्ट है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और सबको देखकर बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म। ये इट्स जस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको फिल्म को देखकर लगेगा पता है। If you have to describe these three leading ladies of your film एक शब्द में, तो तीनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? Let's start with रकुल, और वामिका ने तो आंखें दिखा दी पहले। रकुल के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, और रकुल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और हमारी बहुत कमाल की केमिस्ट्री है। हमारी फिल्म की डॉक्टर है बेसिकली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो आपको, फिजियो का कुछ हो, फूड न्यूट्रिशन का हो, रकुल इज़ द गो टू पर्सन। शी इज़ अमेजिंग विद हेल्थ एंड फिटनेस। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि शी शुड स्टार्ट अ ब्लॉग विद दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम रकुल, हमारे सारा जो है, सारा के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी इसके बाद आने वाली है। तो सारा अगेन इतनी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती थी फिल्म के टाइम पे, मतलब इसका बिना फिल्टर के जो है वो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मज़ेदार शख्स है। एंड वामिका गब्बी, शी इज़ अ नेचुरल, देसी ह्यूमर, चंडीगढ़ से, हम दोनों चंडीगढ़ से, सेम शहर से हैं, तो पंजाबी में जितनी ज़्यादा बात मैंने इसके साथ की है शायद इंडस्ट्री में किसी और के साथ ना की हो। आई हैड लाइक 3 ब्यूटीफुल अमेजिंगली टैलेंटेड वुमेन एंड एक्ट्रेसेस इन अ फिल्म। Lovely. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. आउट टीजर को, गाने को बड़े सारा प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे कॉमेडी की एक बहुत अलग लैंग्वेज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, एंड ऑल थैंक्स टू मुदस्सिर सर। बहुत मज़ा आया मुझे थ्रू आउट। आई थिंक जब भी हम सीन से पहले रिहर्सल करते थे, हम कभी भी एक बार सीन पढ़ ही नहीं पाते थे। इट वॉज ऑलवेज कि इस डायलॉग पे ये करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन से करते हैं। तो आई थिंक इट वॉज सच अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस, पर बहुत मज़ा आया। जो मतलब सीखते सीखते जब फन हो जाए, आई थिंक वही सबसे बढ़िया लेसन्स होते हैं। आई थिंक इट वॉज रियली incredible experience. She said it, सारा आपके लिए जब भी हम बातें करते हैं, हर कोई आपके जो को स्टार्स हैं वो कहते हैं आप बड़ा सारा फन करती हैं। ऑफ कोर्स एक्टिंग के साथ साथ सीरियसनेस आपकी दिखती है एज अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, लेकिन साथ में बड़ा सारा फन करते हो आप। तो यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा अनफिल्टर होके बता ही दो हमको, हाउ वाज द एंटायर थिंग? रकुल इज लाइक नो। रकुल कह रही है नो, और मैं समझ चुकी हूँ रकुल की बात मान लेनी चाहिए, तो मैं नहीं बोलूँगी फन के बारे में। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है मुदस्सर सर के सेट पे सब बहुत प्यार, हंसी, मोहब्बत के साथ ही सब काम किया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये ट्रेलर में दिखता भी होगा कि लोग मज़ा कर रहे थे, और बस अब उम्मीद है कि आप लोग मज़े करेंगे बस। I am sure. Thank you so much. Rakul, this one's for you. वहाँ कोई भी किसी से कम या कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा है। सो वो आई थिंक उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है यहाँ पे। ऑल द 3 लीडिंग लेडीज, आयुष्मान, सब बहुत चेंजेस हुए ट्रेलर में इस चक्कर में, ऐसी बात नहीं है। लोग ने कराया क्या चेंजेस? हम तक तो नहीं पहुंचे। So what do you
क्या बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव 3 लीडिंग लेडीज, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसी खबरें आती है लड़ाई वड़ाई, ऑफ कोर्स यू ऑल गेट अलोंग वेरी नाइसली, ऑफ कोर्स वी नो दैट, बट क्या चल रहा था डायरेक्टर से, किस तरह के डिस्कशंस वगैरह, व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन? I'll tell you, you know, जब भी आप एक मल्टी स्टारर फिल्म करते हैं, आई थिंक हर एक्टर, ऑल 3 ऑफ अस हियर, हम सबके दिमाग में होता है कि किस तरह की वेटेज होगी, एंड आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूँगी कि यू नो नहीं आता है आपके दिमाग में, होता है, बिकॉज पोजिशनिंग होती है किस तरह से, बट आई थिंक वो आपका ट्रस्ट होता है डायरेक्टर के अंदर. आई हैव वर्कड विद मुदस्सर सर अर्लियर, एंड वो Never, I don't know why I did that, but I worked with Mudassar earlier, and वो जो भरोसा है, जब आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि हर किरदार को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, यू नो, एंड हर कैरेक्टर बहुत अलग है एक दूसरे से. जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वामिका का कैरेक्टर या सारा का या मेरा किसी भी तरह से क्लैश कर सकता है. हर की अपनी जगह है और वो खूबसूरती राइटिंग की है, एंड आई थिंक दैट ट्रस्ट आई हैव ऑन हिम सिंस डे वन. तो जब ये स्क्रिप्ट लेकर आए, and I was like, you know, I know he's not someone who's going to do injustice to anybody, and then yeah, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया. देखने को मिलेगा, ऑडियंस को पसंद आएगा तो और I'm मैजिक हो sure जाएगा, 15 डबल तारीख को मैजिक. देखने के लिए भी ऑल एक्साइटेड, राइट, है ना? and अब आते हैं उनके पास, जिनके लिए इतने कहूँगा. भूषण सर, सब लोग कह रहे थे इतना कमाल के लुक में आए हैं आप, तो कहीं कैमियो तो नहीं है इस फिल्म के अंदर, कुछ होने वाला है सर? नहीं, मैं नहीं, लोग कह रहे थे यहाँ पे. नहीं है. अच्छा, अभी बताओ मत, कुछ भी हो सकता है. बट भूषण सर, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड ऑफ कोर्स एक्नॉलेज द फैक्ट कि टीम टी सीरीज जितनी बार भी कुछ लेके आती है, यू नो, लुकिंग एट द एंटायर बुके ऑफ फिल्म्स, हर बार कुछ अलग होता है. इस फिल्म से पहले किस तरह के डिस्कशंस हो रहे थे मुदस्सर सर के साथ या इस पूरी टीम के साथ? प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सबने बहुत अच्छा काम किया है. मीन्स ऑल द एक्ट्रेसेस, आयुष्मान, एवरीबडी हैज़ डन ब्रिलियंट जॉब. और सबसे ज़्यादा दरअसल ने हम दिनों में करेक्ट बजट में पिक्चर बनाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल. एंड जुन्नू ऑफ कोर्स क्रिएटिवली जिस तरीके से वो स्टार्ट से एंड तक लगे रहते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ट्रेलर के लिए. तो जुन्नू, ऑल योर थिंग, योर फ्रेंचाइज, थैंक यू वेरी मच. हम इसमें इतने सालों से जुड़े हुए हैं. सो ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. मतलब इस फिल्म में जिस तरीके का कन्फ्यूजन कॉमेडी दिखाई गई है वो बहुत कम देखने को मिलती है. और नॉर्मली हम एक ट्रेलर में देखते हैं कि वन लाइनर्स हैं या नहीं है, बट इस फिल्म में जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिचुएशनल कॉमेडी की जो फीलिंग आ रही है वो बहुत टाइम से आई नहीं है. मीन्स आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद माई टीम की जैसे नो एंट्री थी, वेलकम थी, जिसमें प्रॉपर कन्फ्यूजन कॉमेडी थी ना, इस फिल्म में आपको वो देखने को मिलेगा. तो आई थिंक एवरीबडी विल एंजॉय दिस इन सिनेमाज ऑन 15th में. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वन मोर टाइम. सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. जूनो सर का जो जुनून है ना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सर, यू नो, मैं जूनो जब सुन रहा था मुझे जुनून ही सुनाई दे रहा था यहाँ. जुनून चोपड़ा है, मुदस्सर जी ने नाम दिया अभी. सर, BR स्टूडियोज की लेगेसी है, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक सीक्वल या उसकी एक और अगला पार्ट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट. सो यू नो, वर्किंग विद दिस एंटायर टीम एंड स्पेशली विद भूषण सर एंड मुदस्सर सर, हाउ वाज इट फॉर यू सर? I've done 3 films with Bhushan sir. So Bhushan sir is like family. He helped me in a lot of times when I was needed help. He and my dad were actually very good friends. And my dad used to call him by his pet name. और गाड़ी का कनेक्ट था. और मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा जब पापा का पिक्चर करते थे तो एक गाड़ी मिल जाती थी भूषण सर से, तो बोलते थे प्लीज गाड़ी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए हमको. So my dad loved cars, and I mean Mudassar I've worked with second time and it's just been effortless. And Ayushman I've worked second time with in Bareilly and I've really had a very good equation. And all the girls, I mean, they've been nagging me slowly, little by little, but one by one. But they know when to draw the line. So thank you. is the sweetest producer ever, seriously. इससे स्वीट आदमी नहीं देखा. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. And of course, I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे, तो quickly we'll take the questions. Mic pass कर देंगे, please. We have the mic. Please go ahead. माइक किसके पास है? Who's have the mic? अरे अभी इधर थी यार, जोया लोग. जी. माइक दो.
माइक किथे नितिन आई थिंक राहुल हैज द माइक, आप आएंगे जी? हाय हाय आयुष्मान, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल आपसे भी, रकुल से, सारा से और वामिका से है। वैसे तो फिल्म में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे किरदार रियल में भी होंगे, तो क्या उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं आप ये फिल्म? और आपके दोस्त में अगर ऐसे लोग मिले कहीं तो क्या गाइड करेंगे उनको, किस तरह निकलने की? मैं यही गाइड करूंगा कि अपनी बीवी से सब कुछ सच सच मत बोल दो, सब कुछ उसको अपना दोस्त बना के रखो। दोस्ती सबसे ज्यादा काम आती है। सब कुछ शेयर करो उसके साथ, ताकि आपका बिल्कुल आप क्लियर होने चाहिए उनके साथ। अगर आपके उनमें चोर है, कुछ छुपा रहे हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही बोलूंगा कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर ऑलवेज। आप डरते हैं कभी घर पे शक की निगाह से देखे जाते हैं आप? डरने की क्या बात है इसमें यार? अगर डर रहा होता तो ऐसी फिल्में क्यों कर रहा होता? वामिका बोले सच बताओ, सच ही बोल रहा हूँ सर, कोई डरने वाली बात नहीं। वामिका, सारा और रकुल, आप मेरी वाइफ खुद डायरेक्टर है, तो किरदार हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में या कभी आपके नज़र के सामने ऐसे किरदार रियल में कोई मिले तो क्या सलाह देंगे? एक्चुअली जो आप ऐसा किरदार समझ रहे हैं ना, वो बेचारा किरदार है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जैसे आयुष्मान ने कहा कि हमारी पिक्चर इनफिडेलिटी प्रमोट नहीं कर रही है, अफेयर प्रमोट नहीं कर रही है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स तो यहाँ पर कई लोगों के साथ होता होगा कि आप करते कुछ है, लोग समझते कुछ है, हो कुछ और जाता है और नज़रिया कुछ और हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसे लोग तो आसपास बहुत हैं, तो आप भी रिलेट करेंगे ज़रूर। माइक दे। बिल्कुल, दिस कैन एक्चुअली बी अ डायलॉग, आई एम टेलिंग यू। लिखो यार, नेक्स्ट पिक्चर में यूज करेंगे। कोई यूज कर लेगा। यही बात है, एग्जैक्ट, शी इज राइट। Nirma here from Jagruk Times. My question is to Sara. This is your, I think, second movie with Bhushan sir after Metro Ingenio. Metro Ingenio was a huge success. So I want you to share your experience with Bhushan sir and team. Actually, I think this is my third film with Bhushan sir. We did Atrangi Re together also. And it's always been a lovely experience working with Bhushan sir and this team specifically. I think that it's just been a very fun, wholesome experience, and I'm very grateful to be part of this film. So thank you. Hi, Shweta, you're from IWM Buzz. Sara और वामिका, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है. What is that one ग्रीन क्वालिटी ऑफ आयुष्मान जो सब पार्टनर में होना चाहिए? ग्रीन क्वालिटी घर चलेगा, घर चलेगा। सब बोल रहे बहुत सारी हैं, लेकिन जितने, वैसे ये बहुत थोड़ा क्लीशे लगा कि हम्बल है, बट वो कई लोग ना प्रिटेंड करते हैं हम्बल होने के लिए। ये जेन्युइनली बहुत हम्बल है। कोई आयुष्मान खुराना होने का इनमें कोई ईगो नहीं है और काम की तरफ बहुत ही सिंसियर है। एंड आई थिंक जब आप देखते हैं कि any successful person at this stage being humble and sincere to their work, it just inspires you. I think that is something that really inspires me. I totally agree. मुझे लगता है कि आयुष्मान के साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, you know. तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आपके साथ दो फिल्में करने का मौका मिला। दोनों अब रिलीज होंगी, तो बस उम्मीद है कि दोनों को प्यार मिले। रकुल? नहीं, मेरे को पूछा नहीं था, उन्होंने खाली वामिका और सारा से पूछा, तो मैं क्यों बोलूं? बोल दो। चलो। आई थिंक आयुष्मान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब हम सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो एक खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। और जब आप 12-14 घंटे शिफ्ट करते हैं और आप काम करते हैं और उस टाइम भी अपनी एनर्जी इतना पॉजिटिव रखना और लाइट हार्टेड रखना, वो बहुत कम लोग नेचुरली वो ऑरा कैरी करते हैं। एंड आई थिंक आयुष्मान उनमें से एक है।
Hi everyone. इससे पहले मैं रोने लग जाऊँ प्लीज बंद कर दो यार ये थैंक यू Hi, अविनाश है. First of all आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं. ट्रेलर बहुत प्यारा है. मेरा सवाल भूषण सर आपसे है. मैं अगर हाल फिलहाल के रीसेंट लाइनअप्स की बात करूं, हमने बॉर्डर 2 देखी, पेट्रियट फिल्म, उसके बाद सोशल आई, 80 आई, सोशल जॉनर था उसका, एक अलग ही ऑडियंस थी, बहुत अच्छा हिट किया ऑडियंस को. पति पत्नी और वो 2 आ रही है, फैमिली एंटरटेनमेंट. उसके बाद आ रही है कार्तिक स्टोरीला की फिल्म आ रही है, अनटाइटल्ड. मैं अगर आपसे पूछूं, आप फिल्मों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने विजन को आगे ले जा रहे हैं? आज पति पत्नी की बात करते हैं. हम फिल्में तो बहुत बना रहे हैं. स्पिरिट बना रहे हैं, मीन्स कार्तिक वाली जो फिल्म आपने बोली रोमांटिक फिल्म, वो बना रहे हैं. बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं. तो मेन पति पत्नी पे आज फोकस रखते हैं, जो बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है, जैसा कि आपने ट्रेलर देखा. सो अब आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो. मुदस्सर सर, मेरा सवाल आपसे, हाँ माइक आ रहा है कि मैं ऐसे, ठीक है माइक नहीं SMS कर दे मुझे. हाँ तो फिर पूछ ले. हेलो सर, नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर जी. यहाँ ट्रेलर बहुत कमाल है. पहले तो आप सबको उसके लिए बधाई. मज़ेदार ट्रेलर है और इसका इंतज़ार है इस फिल्म का. बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कॉमेडी के ट्रेलर देखा है हमने, उसके लिए आपको पहले तो शुभकामनाएं. मेरा सवाल आयुष्मान आपसे है कि आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो एक टैबू, एक सब्जेक्ट को लेकर रही है, लेकिन आपने उसको बहुत खूबसूरती से उसको एक फैमिली एंटरटेनर बनाया है. सो ये कितना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक फैमिली ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप उस फिल्मों को बनाएं? बिकॉज ये भी एक, आप जो कह रहे हैं ग्रीन फ्लैग, लेकिन जितनी गड़बड़ इसमें दिख रही है तो शक भी वहीं जा रहा है. बट आपने कहा आप एक ग्रीन फ्लैग है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं आप? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बीइंग अ फैमिली मैन, मुझे लगता है कि जो पिक्चरें मेरे बच्चे देख सकें वैसी फिल्में करूँ. इनफैक्ट इस एडिट पे मैं अपने बच्चों को लेके गया था. They really loved it. So that's my barometer. एक बेंचमार्क वहाँ सेट हो जाता है कि अगर बच्चों को पिक्चर अच्छी लग रही है, it becomes like a wholesome family film. एंड पति पत्नी और वो 2 वही फिल्म है जहाँ पर सब ठहाके लगाएंगे, मज़ा आएगा. काफ़ी टाइम से एक अच्छी फन कॉमेडी फिल्म देखने का मन है लोगों को, एंड आई थिंक दिस इज दैट फिल्म. हाँ जी, मुदस्सर से पहले पूरी टीम को मुबारक. आ गया माइक दे लोड दी, बट ठीक है. मुदस्सर, मेरा सवाल आपसे है, पति पत्नी और वो खेल में, पति पत्नी और वो 2, क्या दुश्मनी आपको मियाँ बीवी के रिश्ते से, क्यों डिवोर्सेस करवा रहे? नहीं मुझे आदमी है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे इनफैक्ट बहुत फैसिनेट करता है ये जॉनर. बिल्कुल दुश्मनी नहीं है. मुझे ये लगता है कि ये एक ये कहानियों की बड़ी ज्वलंत ज़मीन है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है. क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से आप सुबह एक करवट उठते हैं, आपका दिन किसी तरह शुरू होता है, आपको पता है आपने शाम उसी शख्स के साथ बितानी है. बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो. ये मैं मानता हूँ. ये मैं सिर्फ महज ऑब्जर्वेशन से और ज़िंदगी की सीख से थोड़ा बहुत समझ में आया. तो मुझे ये लगता है कि जब इस रिश्ते को एक लेंस इस तरह दी जाती है कि लोग विवाहित हों, अविवाहित हों, बच्चे हों, जैसे आयुष्मान कह रहे थे, वो आकर के इसकी नोक झोंक, जो इसमें जो नटखट चीज़ें होती हैं, वो अगर देख पाए और उसका रस ले सके, तो वो बहुत एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है आपके मन में. जैसे अभी भूषण जी ने 2 फिल्मों का नाम लिया. बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो, वेलकम और नो एंट्री. देखिए, वेलकम में राजीव को शादी करनी होती है, नो एंट्री में 2 शादीशुदा लोग होते हैं जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में फंस जाते हैं. पॉइंट क्या है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है शादी. उससे उठती हुई कॉमेडी देखनी लोग आपको पसंद होती है. बट आपके पास कभी कोई कपल है जिन्होंने बोला कि हमारा डिवोर्स आपकी वजह से हुआ है, या पति ने बोला कि मैं फर्स्ट आदमी हूँ इस चीज पे काउंसलिंग करने के लिए. मैं फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है. हाँ, मेरी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है. कौन सी पिक्चर देखी है जिसमें डिवोर्स करा है? खेल में पूरे नजर रखने लगे, मतलब फोन चेक करने लगे. हाँ, वो तो है. बट नहीं, बट मेरा मकसद यही होता है कि पति पत्नी बहुत खुश जाएं घर, और अगर कोई वो आए तो वो भी खुश ही जाएंगे. वामिका, एक सवाल आपसे भी. वामिका, we already have a success with Bhoot Bangla. How do you look upon to the lineups of this year? I'm very excited.
हाउ डू आई लुक अप टू इट, मैं तो बस थैंक यू करती हूँ, बिकॉज मुझे अगर 10 साल या 20 साल पहले जब मैं ये सब सोचती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस साल जो लाइनअप होने वाला है ऐसा मेरी लाइफ में कभी होगा कि आई वर्क विद आयुष्मान, सारा, रकुल एंड अक्षय सर एंड एवरीबडी दैट आई एम वर्किंग विद। तो ये तो बस सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ भगवान को, और मैंने तो क्या ही किया है, बट आई एम ग्लैड कि भगवान की मैं लकी बच्ची हूँ that it's happening with me, so I'm just grateful. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question. Yeah, आइए रवि जी। हेलो, अब आ रही। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को हंसाना आज से 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी और तमाम तरह की कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो रही है। कॉमेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। पहले स्लैपस्टिक कॉमेडी को ही बहुत तवज्जो दी जाती थी। जब सारे एक्टर से भी सवाल है, भूषण सर और मुदस्सर से भी सवाल है कि जब आप लोग इस तरह की फिल्में बनाते हो या एक्ट करते हो, तो वो इवॉल्व हो रही कॉमेडी का कितना ध्यान रखते हो, और आज जो एक्सपोजर है लोगों को कि आप लोग 1 स्टेप अहेड रहे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है हंसाना, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आयुष्मान, आप शुरू कर सकते हैं, अभी से सवाल। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा, इसलिए क्योंकि कॉमेडी क्या है, जिम्मेदारी भी बनती जा रही है, ना सिर्फ इवॉल्व हो रही है बल्कि जिम्मेदारी भी बनती जा रही है। तो मैं 2 हिस्सों में आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहला श्रेय इसका जाता है भूषण जी, जूनो और शिव जैसे लोगों को, इसलिए क्योंकि इस बात की ना फिक्र करते हुए कि सिर्फ एक भेड़ चाल में एक ही तरह की फिल्में बनाते जाओ, या अरे तुम भी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले आते, तुम भी कुछ फलाना नहीं ले आते। जॉनर को इज्जत देना सबसे पहले स्टूडियो का काम होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है। तो पहला श्रेय तो इन लोगों को जाता है। इसके बाद जो आपका जो मेन सवाल ये था कि रुख बदलती कॉमेडी के साथ सिनेमा को कैसे बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का इमोशन है। अगर किसी हादसे के बारे में किसी को बताया जाए तो सबको दुख एक सा होता है, अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के बारे में बताया जाए तो सबका दुख एक सा होता है। लाफ्टर और ह्यूमर जो है ये बड़ा पर्सनल होता है, किसी को स्लैपस्टिक ज़्यादा पसंद होता है, किसी को सटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को सटल अच्छा लगता है। सम पीपल हैव द एपेटाइट फॉर डार्क ह्यूमर, सम पीपल गेट वेरी अपसेट विद डार्क ह्यूमर। तो ह्यूमर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके रंग अलग अलग हैं बहुत, और एक डायरेक्टर पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो कॉमेडी अटेम्प्ट करता है। कोशिश मेरी ये रहती है, अगर बजाते खुद मैं अपनी बात कर लूँ, फिर ये लोग अपनी करेंगे, मुझे ये लगता है कि मैं समाज की अगर हर इंसान का एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कहानी में ले आऊँ, फिर मैं शायद केटर कर पाऊँ। जैसे एक सरकारी वन विभाग में काम करने वाला शख्स, एक गो गेटर जर्नलिस्ट, एक लड़की जो समाज से लड़ रही है अपने हिस्से का प्यार पाने के लिए, और एक लड़की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है और बेहद सक्सेसफुल प्रोफेशनल है और अचीव कर चुकी है बिना किसी पार्टनर के अपनी ज़िंदगी में। ये क्या है, ये अलग अलग आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ह्यूमर फिर ऑटोमेटिकली कंपाउंड होने लगा। ये मेरा तरीका है, एंड आई कैन ओनली मेक एन अटेम्प्ट। जी आयुष। आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड बाय मुदस्सर सर, क्योंकि जो उन्होंने बोला है सब कुछ एक सर्वगुण संपन्न सा उन्होंने आंसर दे दिया है। इसके बाद हमें बोलना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पे। Seriously. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Andra, I know we'll do the picture. Of course we'll do it. We'll do the entire, we'll do a picture. 15 May is when we'll get to, okay, yes, watch the movie. ये तो बता ही देता हूँ। आइए, कहाँ से आ रहा आखिरी सवाल? आइए। First you made पति पत्नी और वो, that's the film that you adapted to today's time. Now again going with this one, what is that trick to adapt a story that was set in 70 and match today's sensibilities? Actually, Akshay Kumar was the first person who told me you should make Pati Patni और वो, because he said कि आदमियों की जिंदगी, आदमियों का जमाना चला गया है, औरतों का जमाना है, so that's why he said, yeah, the first time. पति और वो 2 भी बननी चाहिए, बिल्कुल रोल रिवर्सल के साथ, जहाँ पत्नी एक हो और बाकी 3 लड़के हो। नेक्स्ट बी लॉट ऑफ फन।
बड़े सारे आइडियाज आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। यही होता है जब कुछ अच्छा हो जाता है, और बाकी हमको 15 तारीख को देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में। थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम, थैंक यू सर। बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली भी अगर आप देखें तो सबकी काम उनके लिए बहुत बोलता है। अब थिएटर्स में मिलेंगे। एंड जाते जाते वीड लाइक टू थैंक अनीता पाटिल जी जो कि IFS हैं, कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डायरेक्टर संजय गांधी नेशनल पार्क डिवीजन। थैंक यू सो मच मैम, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये मौका दिया। और बाकी टीम T सीरीज के लिए बहुत जोरदार तालियां यहाँ पे इस काम के लिए, कमाल कर देते हैं हर बार। बिया स्टूडियोज के लिए ताली। शिव सर प्लीज एक बार चाहूंगा वापस मंच पर आए। विल डू अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम हियर। नितिन भाई देती है तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा दिल मेरा तेरे